Good morning, friends. This video is meant for everybody, for all students, for all parents, for all those who are interested to improve their personality, to compete in competitive exams, or to be successful in any field of learning. Friends, ये मान कर चलिए कि आज की दुनिया में कोई भी विद्यार्थी जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, यदि उसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो वो साइंस भी इंग्लिश में लिखना है, सोशल साइंस भी इंग्लिश में लिखना है, इंग्लिश तो इंग्लिश में लिखना ही है, तो वो कैसे अच्छा मार्क्स लाएगा? वो बच्चे का जो स्कोरिंग है, वो डिपेंड करता है उसकी लैंग्वेज स्ट्रेंथ पर, उसकी जो फाउंडेशन है लैंग्वेज का, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज हो या हिंदी लैंग्वेज हो, यदि वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, इफ ए चाइल्ड इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस वेल, even if the child has knowledge, he or she will not be able to express in a better way, and then she or he will not score better marks. मेरा कहना है कि यदि किसी भी सब्जेक्ट में साइंस को समझना है, मैथ्स को समझना है, या सोशल साइंस को समझना है, या जनरल अवेयरनेस को समझना है, तो सभी में एक इंग्लिश का फाउंडेशनल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अब फ्रेंड्स, बात उठती है कि ये जो वीडियो है किस पर्पस के लिए है। ये सबके लिए है, जो बच्चा 8 से 9 की परीक्षा देगा, अभी 9 में जाने के लिए, जो 7 से 8 में जाएगा, जो 6 से 7 में जाएगा, जो 5 से 6 में जाएगा, जो 9 से 10 में जाएगा, जो 10 का बोर्ड का एग्ज़ाम देगा, सबके लिए इंग्लिश का फाउंडेशन ज़रूरी है। और फाउंडेशन में क्या आता है? फाउंडेशन, चाहे कोई, मान लीजिए कोई एग्जामिनी जो सीडीएस की तैयारी कर रहा है, एनडीए की तैयारी कर रहा है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी की तैयारी कर रहा है, बैंकिंग की तैयारी कर रहा है, एमसीए की तैयारी कर रहा है, बीएड एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहा है, तो क्या उसको 25 से 50 मार्क्स का जो इंग्लिश आता है, उसमें तो 50% फाउंडेशनल ही इंग्लिश रहता है, जिसमें टेंस है, वर्ब है, प्रेपोजिशन है, सिनोनिम एंटोनिम है, एरर करेक्शन है, करेक्ट यूजेस ऑफ वॉइस है। तो ये सारे जो स्ट्रक्चरल, जो फंक्शनल इंग्लिश है, उसकी तो जानकारी होनी चाहिए। जो बच्चे अभी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, क्या उनको इंग्लिश में 100 मार्क्स का, मान लीजिए इंग्लिश से 20 मार्क्स तो स्कूल से दे दिए, बाकी 80 मार्क्स का तो टेस्ट उनको देना है। उसमें एरर फाइंडिंग है, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, उसमें ये रीअरेंज एंड ये सब है। तो ये भी तो एक फाउंडेशन से ही होगा ना, इंग्लिश का जो फाउंडेशनल नॉलेज है। अब फाउंडेशनल नॉलेज में सबसे पहले कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठिए, या कोई भी चाहता है कि नहीं हम अंग्रेजी बोलें, या हम अच्छा अंग्रेजी सीखें, या हम अच्छे लोगों के बीच बैठें, तो यू हैव टू एक्सप्रेस योर सेल्फ in an effective and in correct English. If you are speaking wrong English, people will laugh at you. If you are writing wrong English, you will never get good marks. So in competitive exams, one question means of at least 5 to 10 marks comes on foundation form or foundation module. What is foundation module? Particularly the general use of grammatical items such as tense, verb, voice, reported speech, preposition, conjunction, and all other grammatical items. तो आज हम लोग जो बात करेंगे, we'll talk about the foundation module, particularly the basic knowledge of tenses. अब देखिए, आप बोल सकते हैं कि what are the functions of tenses? Tense कहते हैं किसको है? Tense is defined as that form of verb which states or indicates time and state of action. दो चीज को दिमाग रखिए. Tense is defined as such a form of verb which states time as well as action. दोनों, टाइम को भी बताता है और स्टेट ऑफ एक्शन को बताता है। टाइम ऑफ एक्शन भी बताता है और स्टेट ऑफ एक्शन भी। जैसे मान लीजिए कि आप बोल रहे हैं कि दैट चाइल्ड गोज टू स्कूल, शी गोज टू स्कूल, यहाँ टाइम ऑफ एक्शन हुआ,
या और प्रेजेंट टाइम हुआ, रोज हो जाती है। सी गोज टू स्कूल एवरी डे, ही गोज टू स्कूल एवरी डे, ये रेगुलर और हैबिचुअल एक्शन हुआ, इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट टाइम ऑफ एक्शन। ही वेंट टू स्कूल, पास्ट टाइम ऑफ एक्शन। ही विल गो टू स्कूल, फ्यूचर टाइम ऑफ एक्शन। अब आ जाइए स्टेट ऑफ एक्शन में। जैसे आप बोल रहे हैं कि आई राइट लेटर्स रेगुलरली, ये प्रेजेंट टेंस का हैबिचुअल एक्शन है। सी परफॉर्म्स योगा एक्सरसाइजेस रेगुलरली, दिस इज प्रेजेंट टाइम हैबिचुअल एक्शन, दिस इज हर हैबिट, वो उसके हैबिट को बताता है। शी ऑफन टेक्स कॉफी इन द मॉर्निंग, दैट इज हर हॉबी, that is her I mean habit, so it is habitual action, present tense. She is writing a letter, she is writing some notes, that is present continuous tense, progressive function. She has just written a letter, present perfect tense, that is known as preceding function. She has been writing a letter for 1 hour, that means it is present perfect continuous tense, and that expresses completion of action and continuation of action both. तो आप देख लीजिए टेंस का दो फंक्शन है, एक है टाइम ऑफ एक्शन जिसमें तीन टेंस है, प्रेजेंट टाइम ऑफ एक्शन, पास्ट टाइम ऑफ एक्शन। ही गोज टू स्कूल, प्रेजेंट टाइम ऑफ एक्शन। ही वेंट टू स्कूल, पास्ट टाइम ऑफ एक्शन। ही विल गो टू स्कूल, फ्यूचर टाइम ऑफ एक्शन। अब स्टेट ऑफ एक्शन में आ जाइए। स्टेट ऑफ एक्शन में जैसे आई record video regularly, this is present tense and it is stating habitual action. My habit of recording videos every day, present tense, habitual action. I am recording my videos time and again, that is continuous or progressive function, present continuous tense. I have just recorded a video, it is completion of action, that is known as present perfect tense, preceding action. I have been speaking for 10 minutes, that is my present perfect continuous tense and time expression. Now come to the part time frame of tense. Generally what happen, there may be point of time, there may be period of time. A point of time exact specific time को बताता है, जैसे she has been studying since morning, एकदम point of time है। और उसी चीज को हम बोलेंगे सी हैज बीन स्टडिंग फॉर एन आवर, ये हो गया पीरियड ऑफ एक्शन। और एक्सप्रेशन ऑफ टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आ जाइए टाइम एंड फंक्शंस क्या है, टेंस का फंक्शंस क्या है। जनरली टेंस इज द फाउंडेशन ऑफ स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश, लिखने और बोलने के फाउंडेशन को टेंस से ही हम मजबूत कर सकते हैं। अब देखिए this tense is generally used to denote habitual action. Which tense is used to denote habitual action? Simple present, या उसको आप present indefinite भी कहते हैं। तो present indefinite क्या क्या चीज को इंडिकेट करता है, देखिए हैबिट को, कस्टम को, प्रैक्टिस को, रिपीटिशन को, परमानेंट एक्शन को, जनरल ट्रूथ को, साइंटिफिक एक्शन को। फिर एक बार मैं बता रहा हूं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कहाँ कहाँ होता है, हैबिट के लिए होता है, कस्टम के लिए होता है, प्रैक्टिस के लिए होता है, रिपीटेड एक्शन के लिए होता है, परमानेंट एक्टिविटी के लिए होता है, जनरल ट्रूथ के लिए होता है। अब देखिए इसमें ये सिंपल प्रेजेंट को जानेंगे कैसे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से जानेंगे। जैसे देखिए जहां ये वर्ड आपको दिखाई पड़ जाए, यूजुअली, डेली, ऑफन, ओकेजनली, समटाइम्स, नॉर्मली, रेगुलरली, रेयरली, फ्रीक्वेंटली, जहां ये सब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको दिखाई पड़े, समझिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस। और इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1/V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। यानी देखिए इसमें क्या है, जैसे कि आप अगर कोई बोलना चाह रहा है कि दैट ओल्ड लेडी गोज फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग डेली, दैट इज हर हैबिचुअल एक्शन, और ये सिंपल प्रेजेंट है। दैट ओल्ड लेडी गोज फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग एवरी डे, सी गोज फॉर योगा एक्सरसाइजेस एवरी मॉर्निंग, ये हैबिचुअल एक्शन है। दूसरा हुआ, जैसे मान लीजिए कि ए बॉय ऑफन गेट्स लेट फॉर his school, that is his habit, he is always in habit of getting late for his school. Shuhani always comes in time, that is her punctuality, that also talks about
habitual action. रमन सेल्डम गेट्स अप लेट, वो बहुत कम ही लेट उठता है, कभी हमेशा सही समय पर उठता है। तो पहला जो एक्शन है सिंपल प्रेजेंट का या प्रेजेंट इंडेफिनिट का, वो है कि हैबिट्स को बताता है, हैबिचुअल एक्शन को बताता है। दूसरा है कि स्टेटमेंट ऑफ प्रेजेंट शोइंग परमानेंट नेचर ऑफ एक्शन और एक्टिविटी और इटर्निटी ऑफ एक्शन। जैसे कि मान लीजिए कोई कहे कि आई नो हिम वेल, मैं उनको बहुत अच्छी तरह जानता हूं, दैट इज परमानेंट एक्शन। आई नो हिम वेरी वेल, मैं उनको बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। ही टीचेस इन सेंट जेवियर स्कूल, दैट इज अ परमानेंट एक्शन and it is a perfect action, and it is the action of simple present tense. The cow often gives milk, this is cow gives milk, it is a permanent action. Water boils at 100 degrees Celsius, rivers freezes at high altitude, and plants prepare their own food. These are some of the facts, or these are some of the actions which are permanent actions and they are expressed in present tense. तो present tense में देखिए, पहला हो गया हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन को पहचानेंगे कैसे, उसको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से पहचानेंगे, जैसे यूजुअली, सेल्डम, नेवर, ऑफन, फ्रीक्वेंटली, रेगुलरली, डेली। ऑल दीज एडवर्ब्स इंडिकेट फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन इन और हैबिचुअल एक्शन इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा आपको बताया कि इसका यूज होता है प्रेजेंट शोइंग नेचर एंड एक्टिविटी विच आर इटर्नल और परमानेंट। जैसे हमने कहा कि आई नो हिम वेल, दैट इज ए परमानेंट एक्शन इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। ही टीचेस इन सेंट जेवियर स्कूल, अगेन परमानेंट एक्शन। प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, इट इज ए फिक्स एंड परमानेंट एक्शन एंड एक्शन ऑफ इटर्निटी। अब ये चीज दिमाग में बैठा लीजिए कि सिंपल प्रेजेंट के बिना ना आप अच्छी अंग्रेजी लिख सकते हैं, ना अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं। कोई भी कंपटीशन में आपको सिंपल प्रेजेंट का नॉलेज होना जरूरी है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। अब उसको रिलेट कीजिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंसेस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है? दैट जनरली दिस काइंड ऑफ tense is generally used to express an action in progress, the action which is going on at the time of speaking. जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, पूछिए। अभी हम एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं जो फाउंडेशनल मॉड्यूल पर है टेंस के बारे में। एट द मोमेंट आई एम रिकॉर्डिंग ए वीडियो ऑन टेंस, दिस इज so the action of recording is going on, it is in progress, that is present continuous tense. So present continuous tense generally is used to express an action which is going on or which is in progress at the time of speaking, and this kind of action generally we use in day-to-day spoken and written English. जैसे she is not working these days, she is practicing her swimming for her swimming competition. It is not raining outside at the moment. He is not attending his offices these days. She is going to cinema tomorrow. That is also a kind of future action. So future action can also be referred by present continuous tense. जैसे she is coming next week. She is coming from London next week. So we present continuous tense also refer to future action. We refer to future time action, like she is coming from London tomorrow. ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है लेकिन रेफर करता है फ्यूचर एक्शन को। अब सबसे बड़ी बात है कि कंटिन्यूअस टेंस जो है हम नहीं यूज करते हैं कहाँ पर, देखिए कौन कौन, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। पहला हुआ वर्ब्स ऑफ परसेप्शन में नहीं यूज करते हैं। वर्ब्स ऑफ परसेप्शन में कंटिन्यूअस टेंस कभी नहीं यूज होता है क्या? सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। जैसे देखिए सी है, टेस्ट है, स्मेल है, हियर है, प्रेफर है, प्लीज है। जैसे आई एम सीइंग यू, इट इज रॉन्ग, आई सी यू। सुगर इज टेस्टिंग स्वीट, रॉन्ग, सुगर टेस्ट स्वीट्स, करेक्ट हुआ। जैसे आई एम हियरिंग योर वॉइस, रॉन्ग, आई हियर योर वॉइस। शी इज प्रीफरिंग टू टेक टी रेदर देन कॉफी, शी प्रीफर